आचरण में सुधार नहीं किया है, जिनका मन माया मोह निरस्यैव वैष्णवै क्रियते कथम। माया मोह सो माया सब जगह ही नचावा, सब नाच रहे। बूढ़े भी नाच रहे, जवान भी नाच रहे, धनवान भी नाच रहा, गरीब भी नाच रहा। ऐसी प्रभु की माया है। ना हम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृता। श्रेयसां भवेद श्रेया पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत साधनं तद्वदाधुना। आज कह दिया 88,000 सौनकादि ऋषियों ने, गुरुदेव आप ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, तथा भगवान श्री कृष्ण को प्राप्ति जो करा सके, ऐसा कोई साधन हमें बताइए। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदम प्रयक्षते गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है। लौकिक माने संसार के जो सारे सुख हैं, यदि चिंतामणि मिल जाए तो सारे सुख तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। और सुरद्रु स्वर्ग का जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष जिसे कहते हैं, यदि वो कल्प वृक्ष मिल जाए तो सारी स्वर्ग की संपदा तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि गुरुजी प्रसन्न हो जाएं, कोई संत महापुरुष प्रसन्न हो जाए, प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ धाम है, यदि गुरु जी प्रसन्न हो जाएं तो एक पल में वो वैकुंठ धाम दे सकते हैं। गुरु की महिमा विलक्षण है। अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की। जैसे वस्त्र पहनने का शौक होता है, किसी को चाय नाश्ता करने का शौक होता है, किसी को कमाने का शौक होता है, किसी को बनाने का शौक होता है, किसी को घूमने का शौक होता है, किसी को बकबक करने का शौक होता। बहुत से लोग हैं, उन्हें बिना बोले नहीं रह सकते। कोई सुने या ना सुने उन्हें बोलना। ऐसे ही कहीं हरि से मिलने का शौक जग जाए। हे मेरे प्रभु हे कन्हैया, ये जीवन निकला जा रहा है। मैंने गर्भ में वचन दिया था, प्रभु एक पल भी तेरे नाम के बिना न बीतने दूं। शौक जग जाए हरि से मिलने का, तो क्या करो? अगर है शौक मिलने का तो कर खिजमत फकीरों की। ये जौहर नहीं मिलता है अमीरों के खजानों में। फकीर की शरण में जाना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। आज
सारे 88,000 ऋषि हाथ जोड़ के सूत जी भगवान के सामने, महाराज के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगे, गुरुदेव आपके लिए कुछ दुर्लभ नहीं है, आप चाहे तो एक पल में हमें ईश्वर का मोक्ष, ईश्वर का दर्शन, कन्हैया का शाश्वत धाम मुझे प्राप्त करा सकते हैं। एक बार कृपा हो जाए महापुरुष की, गुरुदेव की। एक बार कृपा हो जाए गुरुदेव की। आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रता। मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए, मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। मुझ पर कृपा एक बार हो जाए। लगा लूं रज में मस्तक पर मेरा ओ भार हो जाए। लगा लो रज में मस्तक पर मेरा तार हो जाए। सभी ताली बजा के गाएं। मैं तेरा हूँ गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। मैं तेरा गुरु देवा मैं तेरा हूँ गुरुदेवा, लगा तन मन करो सेवा। मैं तेरा ओ गुरु देवा लगा मन करो सेवा। जगा दो ज्ञान की ज्योति, जगा दो ज्ञान की ज्योति जगा दो ज्ञान की ज्योति, जगा दो ज्ञान की ज्योति। चमन गुलजार हो जाए। जगा दो ज्ञान की ज्योति चमन गुलजार हो जाए।
फंसे हैं मोह माया में, बिठा लो निज की छाया में। फंसे मोह माया में, बिठा लो निज की छाया में। फंसे हैं मोह माया में, बिठा लो निज की छाया में। फंसे हैं मोह माया में, बिठा लो निज की छाया में। शरण तेरी जो आ जाए, शरण तेरी जो आ जाए, शरण तेरी जो आ जाए, शरण तेरी जो आ जाए। चमन गुलजार हो जाए, शरण तेरी ये जो आ जाए, सनम हो जाए। आगे हो जाए। मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपा है, पार हो जाए। मेरे गुरु देव की मुझ पर कृपाई पार हो जाए। पार हो जाए, पार हो जाए, पार हो बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। चिंतामणिर्लोक सुखम शरद्रु सर्ग संपदम, प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया, आ सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रता। आज जब 88,000 सोनकाद ऋषियों ने इस प्रकार प्रश्न करके गुरु जी की वंदना की, सूत जी परम प्रसन्न हो गए और कहा, प्रीति शौनक चित्तेते यतो वच्मि विचार्य च, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। सूत जी कहते सौनकादि ऋषियों से, शौनक जी आप सभी का भगवान के प्रति अपार प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाऊंगा, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देने वाला है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नरनाश हेतवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कारूपी सर्प उसके मुख का हम सब ग्रास हैं। कृतांत दंतांत रवर्त जीवतम यमराज की डाढ़ों के बीच में फंसे, कब कुचल दे पता नहीं है।
और तैयारियां कितनी करते। महाराज जब तो इतना हो गया, बस बेटी की शादी हो जाए और नाती और हो जाए, फिर कुछ नहीं करना। कोई कहता मकान तो बन गया, थोड़ा 2 मंजिल बन जाए। कोई तैयारी करके बैठा, बोले 2 व्हीलर तो बहुत चला लिया, 4 व्हीलर चाहिए। वही भूल जाता कि हम सबका जीवन कृतांत दंतांत यमराज की डाढ़ों के बीच में है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास है तवे। जय हो। तो ऐसे जब पता है कि यमराज की डाढ़ों के बीच में फंसे हैं, क्या करना चाहिए फिर? खाने में बनाने में लगे रहना चाहिए या सोते रहना चाहिए? ए मेरा ये तेरा इसी में लगा रहे क्या? जब इतना क्षणिक जीवन है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम, जब ऐसा क्षणभंगुर जीवन है तो श्रीमद्भागवत जो महापुराण है, शास्त्र है, कलौ कीरेण भाषितम, तो जो काल का त्रास है, डर है, भय है, उस भय के निवारण के लिए इस कलिकाल में श्रीमद्भागवती वार्ता, ये श्रीमद्भागवत कथा ही सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। एक कथा जो आप सब द्वितीय दिवस में श्रवण कर रहे, इतनी सहज नहीं है। जब राजा परीक्षित को श्राप मिल गया कि 7 दिन में जाना है दुनिया को छोड़ के, तक्षक सर्प डस लेगा, गंगा के किनारे सुखदेव जी महाराज की शरण में जब कथा सुनने लगे, सुखदेव जी महाराज व्यास गद्दी पे विराजमान हुए। उसी समय देवता देव लोक को छोड़ करके अपने अपने हाथ में अमृत का कलश लेके आ गए। सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की, परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संसते सुखे, सुधा कुंभम गृहीतैवो देवस्य पुत्र समागमन। और आके प्रार्थना की कि महाराज अदला बदली हो जाए। राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है, इसके लिए हम अमृत लेके आए हैं। ये स्वर्ग का जो अमृत है, जो मनुष्य को अमर बना देता है, ये अमृत तो राजा परीक्षित को पिला दो और इसको यहाँ से हटा करके उसके बदले में हमें श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान करा दो। हाथ जोड़ के गिड़गिड़ा रहे हैं देवता, ये वह भागवत है। सुखदेव जी महाराज ने कसुधा का कथा लोके कांचा का मणिर महान, कहाँ सुधा, कहाँ कथा, कहाँ कांच, कहाँ बहुमूल्य मणि। स्वर्ग का अमृत कैसे कर सकता है? ये भागवत अमृत विलक्षण है। सिकंदर ने सब पर, सभी देशों पे, राज्यों पे विजय प्राप्त कर ली और उसका अभिमान और बढ़ गया। तो मन में सोचा कि मैं अमृत को खोजूं और अमृत पी के मैं अमर हो जाऊं। ढूंढते 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 अमृत के कुंड पे पहुंच गया सिकंदर और कमंडल लेकर के उस कुंड में से अमृत को भरने वाला था। एक कौवा बैठा हुआ था। कौवा ने देखा सिकंदर को अमृत भरते हुए। अरे रुक जाओ सिकंदर,
इस जीवन को अमर बना लेना, इससे बड़ी कोई मूर्खता नहीं है। रुक जाओ, ये गलती मत करो, कौआ कहता सिकंदर से। सिकंदर रुक गया। बोले क्या बात? बोले ये मत करो। ये किसके लिए ले रहे? बोले पीने के लिए। बोले पी के बड़ा खतरा हो जाएगा, तू मरेगा नहीं। कौआ कहता है सिकंदर, मैं अमर होके पछता रहा हूं। जैसे तू अमृत ढूंढ रहा था महीनों से, वर्षों से, ऐसे मैं मौत को ढूंढ रहा हूं। मुझे मौत नहीं मिल रही। जय हो। सिकंदर को बहुत रोका कौआ ने, लेकिन सिकंदर मानने को तैयार नहीं है। तो कौआ क्या कहता है, सिकंदर ठीक है, तुम नहीं मानते, अमृत पी ही रहे हो तो पी लो, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि जब तुम पी कर के अमर हो जाओ और ढूंढोगे तुम भी मेरी तरह मौत को, यदि कहीं ढूंढने से मौत मिल जाए, मौत का कोई उपाय मिल जाए तो मुझे भी बता देना। ये अमृत केवल जीवन को अमर कर सकता है, लेकिन ये भागवत जो अमृत है वो जन्म जन्मांतर को अमर कर देता है, मन बुद्धि को मोक्ष दिला देता है, बंधन मिटा करके मोक्ष की प्राप्ति करा देता है श्रीमद् भागवत। ऐसा सोच करके सुखदेव जी महाराज ने देवताओं का उपहास करते हुए कथा अमृत के अधिकारी नहीं है ऐसा विचार करके भागवत अमृत का दान नहीं किया। श्रीमद् भागवत एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी क्षेत्र में जो बद्री नारायण की भूमि है, जिसे विशाल बद्री कहा जाता है, जहां नारायण भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं, वहां के राजा थे विशाल, जिनके कारण भगवान को वहां बंधन में होके रहना पड़ा। ऐसे ऐसे भक्त हुए राजा विशाल के कारण भगवान स्वयं वहां विराजते हैं, इसलिए विशाल बद्री के नाम से आज भी विख्यात है। उस विशालापुरी में 4 निर्मल ऋषि विराजमान थे, शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी का वहां पहुंचना हुआ। सत्संगार्थ समायाता, सत्संग की इच्छा से नारद जी पहुंचे। वहां सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने नारद जी को देखा। कैसे देखा? बड़े दीनहीन, मुख मिलान है, तो पूछना शुरू कर दिया। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंतातुरो भवानो त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनकादि ऋषियों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा, आपका मुख इतना दीन क्यों है? आपको क्या बड़ी भारी चिंता लग गई? त्वरितं गम्यते कुत्रो, आप कहां से आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं? आपकी परेशानी का कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मैं सर्वोत्तम लोक समझ करके पृथ्वी लोक पे आया था कि पृथ्वी लोक सर्वोत्तम लोक है। यहां पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा।
किंतु कहीं भी हमारे मन को शांति नहीं मिली। सब जगह जा करके मैंने देखा तो क्या देखा, न सत्य है, न तप है, न पवित्रता है, न दया है, न दान है। मैंने एक ही देखा, नारद जी कहते कलयुग का वर्णन कर रहे हम सब का, एक ही देखा कि सारे जीव सारे प्राणी एक ही काम में लगे हैं कि उदर रमणो जीवा, पेट पालने में, पेट कैसे भरे, बस सब भूल गए, सत्कर्म को भूल गया मनुष्य। न दया है, न दान है, न शौच है, न सत्य है, न तप है, केवल अपने पेट के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार है। मंदाशु मंद मतयो मंद भाग्या पुत्रता पाखंडी निरता संतो विरक्ता सपारिग्रह। वे असत्य भाषी आलसी मंद बुद्धि भाग्यहीन उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए, देखने में तो विरक्त हैं किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रहण करते हैं। ये नारद जी बखान कर रहे कलयुग का, कैसे हो गए लोग। नारद जी कहते और क्या देखा महाराज मैंने, घर घर में जाके तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायका। घरों में देखा तो क्या देखा, भाई भाई की सलाह नहीं लेना चाहता, माता की सलाह माता जी से सलाह नहीं लेना चाहता। एक कलयुग का प्रभाव है। सलाह के लिए घरवाली ही सबसे श्रेष्ठ है। बिना घरवाली की सलाह के तो पत्ता नहीं हिलेगा। तरुणी प्रभुता गे है। घरों में स्त्रियों का राज्य है। यदि घर से आदेश नहीं मिलेगा तो कथा में आ नहीं सकते, उन्हीं का बोलबाला है। और सलाह के लिए ससुराल में भाई की सलाह श्रेष्ठ नहीं, माता पिता की सलाह। मैंने उससे पूछा काशी तुम का विमोची मां नार्या का पद्मलोचना बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तब मैंने उस स्त्री से पूछा देवी तुम कौन हो, ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं, और तुम्हारे पास एक कमल नैनी जो देवियां हैं ये कौन है, तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताइए। तब वह देवी कहने लगी बाबा अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ। मेरा नाम भक्ति है और जो अचेत पुरुष मेरे पास में पड़े हैं बेहोश जो बूढ़े हो गए ये मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य। काल के वश होकर के ये दोनों बूढ़े हो गए, अचेत हो गए। आज वह भक्ति रो रो के कहने लगी नारद जी से, होना तो ये चाहिए कि माता बूढ़ी हो बेटा जवान हो, लेकिन इस कलयुग के प्रभाव से उल्टा हो गया। मैं तो जवान हूं, मेरे सामने पुत्र बूढ़े हो गए। यही मेरे दुख का कारण है। बाबा कैसे भी करके मेरे दुख को दूर करो। जब वह भक्ति गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, तो नारद जी को दया आ गई और वचन दे दिया, ए देवी मैं वचन देता हूं मैं तुम्हारे दुख को दूर करूं।
और जब वचन दे दिया तो ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए प्रयत्न करना शुरू कर दिया बाबा ने। आज बहुत प्रयत्न किया, गीता सुनाए, वेद उपनिषदों के मंत्र सुनाए, बार बार हिलाएं डुलाएं, उठा करके बिठाएं, और गीता वेद मंत्रों का उद्घोष को सुन करके ज्ञान वैराग्य थोड़े से जगें और फिर से सो जाएं। कैसे भी करके नारद जी को जब सफलता नहीं मिली तो अपने वचन को पूरा निभाने के लिए इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, तीर्थों में जाना शुरू कर दिया, सबसे पूछना शुरू कर दिया, लेकिन कोई बताने में कोई समर्थ नहीं है। घूमते घूमते बद्री नारायण में पहुंचे, जहां सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों निर्मल ऋषि विराजते हैं। अपनी समस्या जाकर के बताई। चारों ऋषियों ने कहा, नारद जी एक ही उपाय है भक्ति का दुख दूर करने के लिए, श्रीमद् भागवत की कथा, सप्ताह है ज्ञान यज्ञ। नारद जी ने कहा, कौन सुनाएगा, कहां सुनाई जाए। चारों ऋषियों को नियुक्त कर दिया कथा सुनाने के लिए। और कहां पर हो, बोले आनंद घाट पर, जहां गंगा की निर्मल धारा बहती है। क्योंकि यमुना भक्ति दायिनी है, भक्ति की देवी है, और गंगा मोक्ष दायिनी है, दुख को दूर करने वाली है। ऐसे गंगा के किनारे आनंद घाट को नियुक्त किया गया। शनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों निर्मल ऋषि व्यासगत विराजमान हुए। वहां सारे ऋषि मुनि वशिष्ठ विश्वामित्र गर्ग अत्रि च्यवन, बड़े बड़े ऋषि महापुरुष देवता गंधर्व किन्नर यक्ष सभी दौड़ दौड़ के आने लगे। बड़ी सुंदर व्यवस्था हुई बैठने की, देवियों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था है, साधु संतों को अलग व्यवस्था है, बूढ़े बुजुर्गों के लिए सुंदर व्यवस्था है। भीड़ हो गई। सुंदर कथा का शुभारंभ हुआ। भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोद तिष्ठत्र का यदा। आज सुंदर कथा का शुभारंभ हुआ। प्रथम दिवस था, श्रीमद् भागवत कथा की महिमा का वर्णन चल रहा था। उसी समय उस भरी सभा में भक्तै सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराजित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। उस भरी सभा में एक चमत्कार हुआ। भागवत की कथा चल रही थी, प्रथम दिवस भागवत की महिमा का वर्णन। उसी समय जो भक्ति मां वृंदावन में यमुना के किनारे रो रही थी, जिसके बूढ़े पुत्र अचेत होके पड़े थे, वही भक्ति उस सभा में प्रकट हो गई अपने दोनों पुत्रों को लेकर के। भक्ति सुतौ तौ तरणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। और क्या करने लगी, अपने पुत्रों के साथ में नाचने लगी। उस सभा में नाचने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतौ तौ कर्णौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विलासी। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 नाथ नारायण वासुदेवा। हे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। तो भक्ति कब नाचती है? जब सोहिन राम प्रेम बिन ज्ञानु करण धार बिन जिम जल जान। जय हो। सकल भवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय साम श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रवसति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनता। जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि की भक्ति निवास करती है, जिनके हृदय में जिनके मन में न पुत्र का वास है, न परिवार का वास है, न पड़ोसियों का वास है, न धन का वास है, जिनके मन में केवल भगवान की भक्ति वास करती है, वे त्रिलोकी में अत्यंत निर्धन होने पर भी उनसे बड़ा कोई धनवान नहीं है। धन नहीं है तो कोई बात नहीं है, मकान नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, दुकान नहीं चलती कोई चिंता की बात नहीं है, पुत्र परिवार भी साथ नहीं देता है कोई चिंता की बात नहीं है। केवल एक हरि की भक्ति हो मन में, वो निर्धन होने पर भी धनवान है। क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बंधकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़ करके उनके हृदय में आकर के बस जाते हैं। श्री राधे। इस तरह
ए श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान वैराग्य को आनंद देने वाली अत्र ते कीर्ति यस्यामो इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। इसी श्रीमद् भागवत महात्म के विषय में एक प्राचीन इतिहास है। उसको सुनने से जीवन में जितने पाप हैं सब नष्ट हो जाते। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेणो सत्य सत्कर्म तत्पराः। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उसी नगर में समस्त वेदों को जानने वाला श्रौत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। ज्ञान भी था, विद्या भी थी, धन भी था, मकान भी था, घरवाली भी थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। निसंतान था वो आत्मदेव ब्राह्मण। और इस दुख से वो बहुत दुखी रहता। उस दुख से हैरान रहता कि मेरे कोई संतान नहीं है, मैं कितना पापी हूं, अभागा हूं। ये तुंगभद्रा जो नदी है, ये सब हम सबका जो शरीर है यही तुंगभद्रा है। आप समझना इसको आध्यात्म दृष्टि से। और आत्मदेव, आत्मा को देव बनाना है। आत्मा जो जीव है, जीवात्मा संसार के संसर्ग में फंस के दीनहीन जो बन गई है, रोने धोने वाली जो बन गई है, जो दुखिया बन गई है, उसको आत्मदेव देव बनाना है, देवतुल्य बनाना है। उसकी पत्नी, आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम था धुंधली। है वही धुंधली है। जब संतान नहीं हुई आत्मदेव ब्राह्मण तो एक दिन घर द्वार छोड़ करके जंगल में निकल गए आत्मदेव ब्राह्मण। एकदा सा द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गताः मध्याह्ने तृषतो जातस्तडागां समुपेयवान्। घर को छोड़ करके वन में पहुंचा। मध्याह्न का समय था। प्यास से व्यथित आत्मदेव ब्राह्मण एक सरोवर के निकट पहुंचा और वहां उस सरोवर में से, तालाब में से जल पिया और वृक्ष की छाया में बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे हैं। मन बड़ा दुखी है, मेरे कोई संतान नहीं है, मैं कितना पापी अधर्मी हूं। उसी समय एक साधु का आगमन हुआ। ब्राह्मण को देखा। कथम रोदसी विप्रम तुम काते चिंतावली यसो। अरे ब्राह्मण देवता, किस लिए रो रहे हो? तुम्हें ऐसी क्या बड़ी भारी चिंता लग गई है? तू अपने दुख का कारण मुझे सुना। जब उस साधु ने पूछा तो ब्राह्मण देवता कहने लगे, महाराज आप तो साधु पुरुष हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है।
आप सब कुछ जानते हैं, मैं इतना पापी हूं, अधर्मी हूं कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। धिग जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाम विना धिग धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संतति विना। धिग जीवतम, इस जीवन को धिक्कार है। आत्मदेव ब्राह्मण रो रो राधे राधे राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। धिग जीवतम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजाम विना, बिना संतान के, बिना प्रजा के जीवन को धिक्कार है, उस घर को धिक्कार है, उस धन को धिक्कार है। आत्मदेव ब्राह्मण कहे उस कुल को धिक्कार है जिसमें संतति नहीं है, पुत्र नहीं है। और कहता आत्मदेव ब्राह्मण, मैं इतना पापी हूं, मैं इतना अभागा हूं, मेरे कोई संतान नहीं है। ठीक है, पाल्यते या मया धेनु, जिस गाय को मैं पालता हूं वह गाय भी बांझ हो जाती है। मैं इतना धर्मी हूं, पढ़ा लिखा हूं, वेदों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, फिर भी भाग्य को क्या करे। किस्मत तो देखो मेरी, मैं बाजार से जिस फल को लाता हूं अच्छा भला फल है, जिसको मैं ला करके घर में रखता हूं उस फल में भी कीड़े पड़ जाते हैं। और मैं क्या कहूं अपने भाग्य को। मैं जिस पेड़ को लगाता हूं, फलदार पेड़ को लगाता हूं, लेकिन मैंने जिस पेड़ को लगाया है हरा भरा बड़ा तो हो जाता है, वह पेड़ भी फल नहीं देता। महाराज कैसे भी करके मेरे दुख को दूर करो, मुझे पुत्र दे दो, मुझे संतति चाहिए।
आज उस यति ने, साधु ने कहा, हे आत्मदेव, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्यो त्यज संसार वासनाम। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, ब्राह्मण इस प्रजा प्राप्ति के मोह को छोड़ दो। संतान प्राप्ति का जो तुम्हें मोह हो गया कि मैं संतान प्राप्त करके पुत्र से सुखी हो जाऊंगा, इस अज्ञान को छोड़ दो आप। पुत्र से कोई सुखी नहीं होता। जिसके भाग में सुख नहीं लिखा, 10-10, 4-4 पुत्र होने के बाद भी हमने रोते देखा। जिनकी किस्मत में सुख नहीं लिखा, संतान से कोई सुखी नहीं होता। गुरुदेव महात्मा समझा रहे। और बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान है। गहनो कर्मणः गति, कर्म की गति इतनी प्रबल है कि भीष्म पितामह जैसे महापुरुष, महातपस्वी ज्ञानी, उन्हें भी बाणों की सैया पर सोना पड़ा। आप सब जानते हैं ये कर्म की गति है, इससे कोई बच नहीं सकता। भगवत गीता में भगवान कहते गहनो कर्मणः गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। जो आपने किया है उसे भुगतना ही पड़ेगा। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले में नहीं तो अगले। इसलिए कर्म सोच समझ के करो। भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे सोना पड़ा। जब बाणों की सैया पे सो रहे थे तो भीष्म पितामह के मन में चिंतन चल रहा कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया अपने जीवन में कि मुझे आज रोम रोम में बाण विधे हुए हैं, बाणों की सैया पे सोना पड़ रहा है। 63 जन्म भीष्म पितामह जी ने ध्यान से देख लिए अपने, ऐसा कोई कर्म नहीं किया कि बाणों की सैया पे सोना पड़े। आज कहने लगे कन्हैया, ये मैं क्या देख रहा हूं, मैं किस स्थिति में हूं। आप तो कहते कि मनुष्य को कर्मों की गति भुगतनी पड़ती, लेकिन मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया। ऐसा चिंतन कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सामने पहुंचे। बाबा ने देखा कन्हैया को, झरझर करके आंखों से अश्रुधारा बह चले। मैं बाणों की सैया पे जरूर हूं, लेकिन जिसने जीवन दिया है, जो जीवन का पालन करता है, जो सच्चिदानंद नारायण है, वह जगत पिता प्रभु मेरी आंखों के सामने है। कहने लगे कन्हैया, ये बताओ, आपने भगवत गीता में अपने मुख से कहा गहनो कर्मणः गति, कर्म की गति विकट है, गहन है, लेकिन मैंने अपने 63 जन्म देख लिए, ऐसा कोई कर्म नहीं मुझसे बना कि मुझे बाणों की सैया पे। श्याम सुंदर भगवान ने आंख बंद करके देखा तो क्या देखा, 63 जन्म में देखा बाबा का कोई ऐसा पाप नहीं है कि बाणों की सैया मिले। लेकिन जब 64वें जन्म में देखा तो क्या देखा, 64वें जन्म में भीष्म पितामह छोटे बालक थे, अपने मित्रों के साथ जंगल में खेलने के लिए गए। जब निकल रहे थे जंगल से तो एक टिड्डी कीड़े को देखा, उसको खेली खेल में पकड़ लिया बाबा ने, और पकड़ करके उसमें एक कांटा बेध दिया। कन्हैया ने तुरंत देख लिया, कहा बाबा 63 जन्म तो देख लिए, थोड़ा 64वें में भी जाओ। बाबा ने आंख बंद करके 64वें जन्म को देखा तो सब देख लिया, एक टिड्डी कीड़े में कांटा बेध दिया था। आज कन्हैया कहने लगे बाबा
ये पाप जो बन जाता है मनुष्य से कर्म बन जाता है, जितनी जल्दी निकल जाए वो थोड़े में निकल जाएगा, जितना ज्यादा समय होता जाएगा वो जैसे मूलधन पर ब्याज चलता है और ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज के साथ धन बहुत हो जाता है, पटाने के योग नहीं होता, ऐसे ये पाप का धन है। बढ़ के इतना हो जाता है कि एक टिड्डी कीड़े में कांटा बेध दिया था, आज रोम रोम में बाण बिधे हैं बाबा। इसलिए विवेकम तो समासाध्यो त्यज संसार वासनाम। इसलिए ब्राह्मण देवता विवेक का सहारा लेकर के संसार की जो तुम्हारी वासना है उसका त्याग करिए। बहुत समझाया, पुत्र का मोह छोड़ दो, पुत्र संतति के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो, कर्म पे भरोसा रखो। बहुत समझाया लेकिन ब्राह्मण देवता के कुछ समझ में नहीं आता। ब्राह्मण देवता ने कहा विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि न चोत्यजाम्य हम प्राणस बदग्रे शोक मूर्छिता। महात्मा जी से ब्राह्मण देवता कहने लगा विवेकेन भवेत किम, महाराज विवेक से मेरा क्या होगा, मुझे विवेक की जरूरत नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। मुझे कैसे भी करके बलपूर्वक पुत्र दे दो। नहीं तो मैं, यदि आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं शोक की दावाग्नि से जलता हुआ अपने प्राणों को छोड़ दूंगा, मैं मर जाऊंगा, लौट के घर न जाऊंगा, बिना पुत्र के मैं जिंदा नहीं रहूंगा। ब्राह्मण देवता कहने लगे पुत्रादि सुखहीनोयम सन्यासा शुष्क एव ही। बिना पुत्र के बिना परिवार के सुखहीन सन्यास भी रूखा सूखा है, ब्राह्मण देवता कहते हैं। बहुत समझाया, ब्राह्मण देवता के कुछ भी समझ में नहीं आता। तो साधु ने समझा कि ब्राह्मण देवता हटी है, मानेगा नहीं। एक फल निकाला, फल पुत्र पौत्र धनम धान्य अवमंत्रित किया और मंत्र से अवमंत्रित करके आत्मदेव ब्राह्मण को फल दिया, ले फल को ले जा, अपनी पत्नी को खिला देना, इसको खाने से तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तुझे पुत्र होगा। लेकिन ध्यान रहे तत्सत्यम शौचम दयम दानम एक भक्तम तो भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्य तीन पुत्रोति निर्मलाः। साधु ने कहा ब्राह्मण देवता ध्यान रहे, तुम्हारी पत्नी इस फल को खाए, लेकिन खा करके कुछ नियम मानने पड़ेंगे। सत्यम, सत्य बोले, झूठ न बोले। शौचम, पवित्रता का ध्यान रखे, जीवों पे दया करे, इन हाथों से दान, एक समय भोजन करे। तुझे बड़ा सुंदर पुत्र प्राप्त होगा, मेरा आशीर्वाद है। आज ब्राह्मण देवता उस फल को लेकर के अपने घर में पहुंचे, अपनी पत्नी को बुलाया, फल दिया, देवी इस फल को खा, इस फल के खाने से तुझे पुत्र प्राप्त होगा, मैं निसंतान हुए मेरा कलंक मिट जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, ये फल खा के सत्य बोलना, जीवों पे दया करना, पवित्रता का ध्यान रखना, एक समय भोजन करना, किसी की बुराई न करना, न किसी की बुराई सुनना, ये सारे नियमों का पालन करना।
आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी पत्नी धुंधली को फल दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण तो गृह काज के लिए बाहर निकल गए। उस फल को लेकर के धुंधली बैठ गई। मन में तर्क कुतर्क आने लगे, ये फल खाऊं कि न खाऊं, ये फल से मुझे बड़ा डर लग रहा है। ये फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, कहीं गर्भ सुखदेव जैसा प्रहलाद जैसा रह गया पेट में तो मरना पड़ेगा। और पेट इतना बड़ा हो जाएगा, कहीं रात में चोर डाकू आ गए तो मैं भग भी नहीं पाऊंगी, दौड़ भी नहीं पाऊंगी। अनेक बातें मन में आने लगी। और ये फल तो बड़ा खतरनाक लगता है, इसके नियम बहुत करने पड़ेंगे, सत्य बोलना पड़ेगा, पतिदेव ने कहा है। और महाराज सत्य बोलने का तो दूर रहा, मैं तो कभी सत्य बोलती ही नहीं। भोजन झूठ, झूठ ही झूठ से मेरा निस्तार होता है। सत्य मुझसे नहीं बोला जाएगा। और चुगली की बात तो ऐसी है कि बिना चुगली के मेरा भोजन हजम नहीं होता। सास मिल गई तो बहू की 2 न जोड़ दूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता, और बहू मिल गई तो सास की 4 न मिला के जोड़ दूं तो मुझे चैन नहीं। इस पड़ोसी की उस पड़ोसी से, उस पड़ोसी की इस पड़ोसी से इधर उधर करने की तो मेरी आदत है। और दान की बात तो ऐसी रही, मैंने इन हाथों से कभी नहीं दिया, अब मैं क्या दूं। और एक समय भोजन करना पड़ेगा, ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता। मैं तो बिना दातुन मंजन किए खाने वाली औरत, बासा कूसा कैसा भी मिले मुझे खाने को चाहिए। भक्ष भक्ष सबको खाने वाली मैं। एक समय भोजन से मेरी बात नहीं बनेगी, मुझसे व्रत उपास की बात नहीं हो सकती। ऐसी दुखी होके मन में बहुत तर्क कुतर्क आ रही थी, उसी समय बहन का आगमन हुआ। बहन ने देखा मेरी बहन बड़ी दुखी होके बैठी है। अरे दीदी क्या बात है, तुम इतनी दुखी काहे के लिए? सारा हाल बता दिया, कहानी। बोले पतिदेव फल लेके आए, फल ऐसा है, इतने नियम करने पड़ेंगे। बहन भी बड़ी होशियार थी, बोले चिंता मत करो दीदी, ये फल मत खाओ, इतनी दुखी होने की क्या जरूरत है। मेरे पेट में गर्भ है, 9 महीने बाद बेटा होगा। मैं वचन देती हूं 9 महीने बाद वो बेटा मैं कैसे भी करके चोरी से तुझे लाके दे दूंगी। तू ये फल मत खा, लेकिन बाबा की परीक्षा भी तो करनी है, फल में कैसा जादू है कि नहीं है, कुछ मंत्र शक्ति है कि नहीं है, इसलिए फल तू अपनी गाय को खिला देना। बहन समझा के चली गई। धुंधली ने फल नहीं खाया, वो फल गाय को खिला दिया। नौ महीने बाद बहन के गर्भ से बालक ने जन्म लिया। रातों ही रात चोरी चोरी से ला करके उस बालक को धुंधली को सौंप दिया। रात बीती, सुबह सारे नगर में आत्मदेव ब्राह्मण के हल्ला मच गया। आत्मदेव ब्राह्मण के बेटा जन्मा है, जय जयकार होने लगी। जो पुत्र की नहीं थी, संतान नहीं थी, उसके संतान हुई है।